मसीहों को एक अफवाह फैला दी गई, उनके दिमाग में एक बात भर दी गई कि कोई भी जादू टोना या दुष्ट आत्मा उनको लग नहीं सकती। ये कौन कहते हैं? जो कम प्रार्थना करते हैं और जो बस खाली बड़बड़ी किसी की सुन लेते हैं और सब कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया है, आप उस बाड़े को तोड़ के जाओगे। मैंने बताया था कि एक स्लिंग स्पिरिट होती है, जो गंदी स्पिरिट होती है, आप बाहर जाओगे, बाहर से चिपक के तुम्हारे घर में आ जाएंगी और तुम्हारे ऊपर लग जाएंगी, जो आपको हमेशा उस चीज में ढकेलेंगी जो कलेश, जो बरकत नहीं होती, असफलता के कारण होती है, जो आपके घर में रहेगी और वो आपको डिस्टर्ब करके रखेगी, चाहे आपकी वाइफ के द्वारा सही या आपकी फैमिली के द्वारा सही या फिर आपके पति के द्वारा सही, किसी के भी द्वारा। आप बताते हैं जब परमेश्वर ने जिस चीज का मना किया, परमेश्वर ने बोला तो भूत सिद्धि करने वाले के पास मत जा। ये बाड़ा लगाया था। कोई भी स्पिरिट, डिविल स्पिरिट या कोई भी ऐसी शैतानी चीजें वो कब तक नहीं आ सकती जब तक वो प्रभु से परमिशन ना ले है। ध्यान रखना, डीपली बता रहा हूं आपको मैं। जब तक वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर से परमिशन ना ले तब तक वो आ नहीं सकती किसी व्यक्ति के पास में। लेकिन जो बाड़ा, जो परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है किसी के थ्रू, परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है एक इंसान के, एक आत्मिक संसार का, एक आत्मिक संसार है जो गंदी आत्माएं होती है, जो डिविल स्पिरिट होती है, वो आत्मिक संसार कहलाता है। पौलुस ने भी ये बात बोला, यदि उस बाड़े को तुम क्रॉस करते हो तो वो आपको आपके पीछे लग के आ जाती हैं। बाड़ा कैसा है कि तुम कहे कि एस्ट्रोलॉजर पर, अरे भैया हाथ दिखा देना, मेरा हाथ देखना, तुमने कुछ नहीं करा, गलती से मैं हाथ दिखा दिया अपना, यहाँ बाड़ा तुम्हारा टूट जाता है। जिस परमेश्वर ने आपको मना किया किसी चीज के बारे में, तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत जा, तो किसी ऐसे ज्योतिषी के पास मत जा जो अपने हाथ को दिखा। जब तुम किसी ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाते हो, वहां पर तुम क्या करते हो? अपने ऊपर अलाउड करते हो उस स्पिरिट को जो आपको तंग करे, क्योंकि आपने परमेश्वर की बाड़ा को तोड़ दिया जो तुम्हारे और उस शैतानी के बीच में बाड़ा बांधा था। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आवाज नहीं? हालेलुया, समझ लो मैंने क्या बोला? जब कोई बाड़ा परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में बांधा है, जब परमेश्वर ने बोला तो भूत सिद्धि के पास मत जा। लोग क्या जा रहे हैं कि एक हस्बैंड तो नहीं जा रहा लेकिन पत्नी जा रही है उसके पास में, लेकिन आपको नहीं पता आपके घर में से ही किसी को या कोई ऐसी चीजों को, यानी परमेश्वर के बाड़े को तोड़ के जाएगा तो उस घर पर और उसके लोगों के ऊपर हमेशा डिविल स्पिरिट, वो शैतानी योजनाएं उनके घर में क्या कहते हैं घुस जाती है। लोग कहते हैं कि ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि हम मसीह विश्वासी हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने जो बाड़ा बांधा है आप उसको तोड़ नहीं सकते। आप उसको तोड़ोगे तो आप फंसोगे। हालेलुया। मैंने बहुत देखे हैं तोता से अपने भविष्य को बुझवाएंगे, जो प्रभु ने डायरेक्ट मना किया है कि तू मत जा, बाड़ा क्रॉस मत कर दियो। किसी बाबा को मतलब क्या कहते हैं, कोई आया कि चावल दे दो, चावल से क्या होगा कि तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे, कि जो बच्चा रुका नहीं है तुम्हारे बच्चा पैदा होंगे। मैंने देखा, मैंने सुना अच्छे से, कौन फैमिली है। आप सोचो परमेश्वर ने जिस चीज से बाड़ा बनाया था, एक बीच में बाड़ा बनाया था, एक बंधन बांधा था। हालेलुया। जब एक बंधन बांधा किसी के बीच में, आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसको अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। आज तुम देख लो, जिन लोगों ने परमेश्वर के बंधन को यानी उस बाड़े को क्रॉस किया, उनकी लाइफ, उनके घर को देखो कि उनके घर में अशांति और क्या कहता है लड़ाई झगड़े हमेशा होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा पति करवा रहा है या हमारी लेडीज करवा रही है या हमारी इनकम हमारे घर में रुक नहीं पा रही। कारण क्या है? वो नहीं करवा रही क्योंकि तुमने वो काम ऐसे कर दिए, परमेश्वर के बाड़े को तोड़ दिया, वो तुमने अपने अलाउड कर दिया, उसमें क्या कहते हैं अपने घर के लिए अलाउड कर दिया उस स्पिरिट को। हालेलुया। और मसीह विश्वासी कहते हैं कि हमें कोई भी दुष्ट आत्मा छू नहीं सकती प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परफेक्ट बोला, यीशु मसीह के नाम से कोई आपको छू नहीं सकती। कहाँ है तुम्हारी प्रार्थना जो तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए? आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब परमेश्वर वचन कहता है, 7 में लिखा हुआ है, इतना हो कि तू हिया बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था तेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के लिए, सबके अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने होना ना बाएं होना, जहां तू जाएगा वहां तू सफल होगा। हालेलुया। यहां पर बताया गया कि यहां पर यहोशू के लिए एक व्यक्ति कितना भी महान सही, मूसा के बारे में दिया गया कि मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो गुड नेचर का, मतलब मूसा ऐसे व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर को उसने अपने आंखों से देखा। वो मूसा वो व्यक्ति जो अच्छे काम करता था और इस्राएलियों को उन्हें अगुवाई करी, लेकिन फिर भी उसको किसकी जरूरत पड़ी?
प्रार्थना की। प्रार्थना एक महान है जो आपको भले कामों से अधिक है। वो आपके काम कितने भी भले क्यों ना सही, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं होनी चाहिए आपके परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना एक महान है। एक व्यक्ति को प्रार्थना करनी चाहिए, भले ही उसने अच्छे काम कर दिए सही, क्योंकि मूसा एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन फिर भी उसे प्रार्थना की जरूरत पड़ी और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से उसे उत्तर पाया। जब इस्राएली उस मूसा को मारने लगे थे तो उसने प्रार्थना करी। वो सोचो, जो एक मूसा जैसा व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह जैसे, जो खुदा गॉड, जो परमेश्वर के जो बेटा होने की बात यहां पर इस धरती पे आने के बाद उन्होंने प्रार्थना करी, लेकिन आज विश्वासी क्या करता है, छोटी सी प्रार्थना करके चला जाता है और उसे क्या लगता है कि नहीं, हमने बहुत सारी प्रार्थना कर ली, और बहुत लोग तो प्रार्थना करते भी नहीं है। लेकिन आप ये भूल जाते हो, प्रार्थना एक महान है। प्रार्थना वो चीज है जो आपके बलिदान से भी ज्यादा अधिक है। वो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। प्रभु यीशु मसीह को, जो परमेश्वर का, जो खुद परमेश्वर से, उसने प्रार्थना किससे करी, अपने फादर से प्रार्थना करते हैं कि पिता ये प्याला हो तो हट सके। यानी प्रभु यीशु मसीह खुद प्रार्थना करते हैं। तो सोचो, एक विश्वासी को जरूरत नहीं है प्रार्थना करने की। जो मूसा परमेश्वर का चुना हुआ, जो आमने सामने परमेश्वर को, उस खुदा को देखता है, उस लाइट को देखता है, परमेश्वर को देखता है, वो उसको प्रार्थना की जरूरत पड़ी। क्या एक विश्वासी को प्रार्थना की जरूरत नहीं है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना किया करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आवाज नहीं है? हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है, जो कोई भी यहां पे कहता है प्रार्थना बलिदान से भी प्रभावशाली है, क्योंकि ये कहा गया है कि यशा में, यशा पढ़ना 1:11 में कहा है, यहोवा ये कहता है तुम्हारे बहुत से बलिदानों से मेल बलि मेरे किस काम के? हाँ, मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अगरा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या बकरों के, यानी सारी बलियों से मैं परेशान हो गया हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं, बस एक टाइम पर आ जाते हैं परमेश्वर को। ये परमेश्वर पता है किससे कह रहा है? वो इस्राएल लोगों से कह रहा है कि मैं तुम्हारे बलिदानों से मैं क्या कहता है, मैं उगता गया हूँ, मैं सारे उगतान, क्या कहता है, वो प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन क्या कहता है, बलिदान लेके आ रहा है। परमेश्वर कहता है, वचन क्या बताता है कि प्रार्थना बलिदान से प्रभावशाली है, बलिदान से भी ज्यादा प्रभावशाली है। यानी जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के साथ में संगति बिताता है और वो प्रार्थना करता है, आप बिलीव करो, आप अपने घर के लिए वो ग्रेस का फाटक खोलते हो, उसको अपने औलाद के लिए उस ग्रेस का फाटक खोलते हो, जो आने वाले समय में आपकी औलाद को सेफ रखता है। हालेलुया। लोग कहते हैं कि प्रार्थना ठीक है कर ली, एक बार थिंकिंग करो, यानी मूसा को प्रार्थना की जरूरत पड़ी थी, और एक क्या कहते हैं, यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत पड़ी थी। तो सोच के देखो, एक क्रिश्चियन व्यक्ति को क्या प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? बताया था, एस्ट्रोलॉजर पे चले जाते हैं, अपना हाथ दिखा देंगे, तोता पे अपना भविष्य बताएंगे, भाभी कहने वाले जो बाड़े को तोड़ देते हैं, जब उसके बाद जब बाड़ा टूट जाता है, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं होती। जब आप कितने भी प्रार्थना करते हो, जो आंसर नहीं मिल पाता, पता कारण क्या है? क्योंकि आपने परमेश्वर के बाड़े को तोड़ दिया। हालेलुया। आप समझो, परमेश्वर का वचन वो नहीं है जो आप ले लेते हो कि परमेश्वर ने बोल दिया कि तुझ पे कोई भी जादू टोना नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? जब तक आप बाड़े को तोड़ोगे नहीं। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है, एक आदमी देखता है कि उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। हालेलुया। एक आदमी, एक इंसान जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो देखता है कि उसे प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, लेकिन रब्बियां बताते हैं उसे कंटिन्यू प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर उसे देख रहा है। जिस परिस्थिति में है वो, उसमें परमेश्वर उसको देख रहा है, उसे प्रार्थना करनी चाहिए। आगे परमेश्वर नीति वचन में कहा गया है कि कहा लिखा है कि जो व्यक्ति प्रार्थना करता है और उसको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता, और आगे हम पढ़ते हैं, जो कोई भी प्रार्थना देर से करता है, सुनो, जो कोई प्रार्थना देर से करता है उसकी प्रार्थना अधूरी है। आमीन। दो चीज बोली मैंने, जो व्यक्ति
प्रार्थना करता है उसका आंसर नहीं मिलता, फर्स्ट उसे कंटिन्यू प्रार्थना कर देनी चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति देर से प्रार्थना करता है, जिसका टाइमिंग आपने बना लिया है, अगर वो देर से प्रार्थना करता तो नीति वचन उसके लिए पता है क्या लिखा गया है? आप पढ़ता हूं मैं, लंबे समय से टाली गई उम्मीद दिल को बीमार बनाती है, आपके शरीर को बीमार बनाती है। आपने अपनी जबान से बोल दिया कि आज मैं 9:30 मैं प्रार्थना में शामिल होऊंगा, मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं अपने घर में प्रार्थना करूंगा 10 बजे उठ के, मैं सुबह 4 बजे प्रार्थना करूंगा। जो व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं को डिले करता है, वो बताता है कि वो उसका जो दिल है, जो दिमाग है, उसका जो सोच है, वो क्या करता है, वो बीमार होता जाता है। हालेलुया। वचन कहता है कि लंबे समय से टाली गई उम्मीद दिल को बीमार बनाती है। इसका इलाज क्या है कि उसे वचनों पर मनन करना चाहिए। हालेलुया। जो कोई प्रार्थना देर से करता है उसकी प्रार्थना अधूरी कहलाती है। सोचो, जो डिले करता है अपनी प्रार्थनाओं में, जो वर्शिप में और जो क्या कहता है अपने कामों में डिले करता है, परमेश्वर के कामों में डिले करता है, उसके लिए क्या क्या दिया गया है? नीति वचन 13 उसका बारे में लिखा हुआ है, जो लंबे समय से टाली गई उम्मीद दिल को बीमार करती है। इसका इलाज क्या है? आपने लेट प्रार्थना कर ली, आप लेट प्रार्थना कर रहे हो, एक दिन हो गया ठीक है, आप कहीं पर गए हो, मीटिंग करने गए हो, वो अलग है ना, लेकिन जो कंटिन्यू आपका स्वभाव लेट प्रार्थना में हो जाता है, आपका स्वभाव हो जाता है कि संडे सर्विस में तुम्हारी लेट होती है। ध्यान रखना, मैं लेट में बता रहा था, मैं जो लेट करते हैं संडे सर्विस में, उसकी जो क्या कहता है, उनका दिल बीमार, उनका माइंड ऐसा बीमार हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, वो चंगे भी नहीं हो पाते। फिर कहते हैं परमेश्वर हम चर्च में तो आते हैं, हम प्रार्थना में तो बैठते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ है वो हमारी क्या कहते हैं, हम खुद से ना रह पाते, हम अंदर से क्या कहते हैं खुश नहीं रह पाते हम। हालेलुया। तो आगे बताता है इसका क्या इलाज है? उसका इलाज है कि तुम्हें परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाना चाहिए कि तुम्हारा जो पास्टर है, तुम्हारा अगुवा है, तुम्हारे पास जो बाइबल है, वो वचन क्या कहता है आपसे। आगे बताते हैं, कहता है कि तुम्हें वचन पर ध्यान लगाना चाहिए, और इसके करीब कहा गया है कि वचन जीवन का पेड़ है जो तुम्हारी इच्छा को पूरी करता है, जो तुम्हारे दिल की बीमारी को, जो कमजोरी को, तुम्हारी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह को क्या बोला गया आप जानते हो? जीवन का पेड़। प्रकाश वाक्य में बोला जीवन का पेड़। जब आपका रिलेशंस प्रभु के साथ में होगा, आप बिलीव करो, आप किसी के पास भूत सिद्धि करने वालों के पास नहीं जाओगे, परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम वचन पढ़ोगे, जब उपवास में जाओगे, तो मैं रियलिटी पता चलेगी कि मैं बाड़े को मैं क्यों तोड़ूं, अपने ऊपर क्यों नुकसान लूं, मैं क्यों अपनी प्रार्थना को डिले करूं, क्यों मैं चर्च में डिले जाऊं, मैं लेट जाऊं, मैं जाऊंगा परमेश्वर के सामने, मैं जाऊंगा ऐसे जाऊंगा कि परमेश्वर देख, हक से मैं 9:30 से पहले मैं चर्च में आता था, जो चर्च सर्विस होती थी उससे पहले मैं आता था, उससे पहले मैं प्रार्थना में बैठता था, क्यों मेरी टाइमिंग थी 10 बजे की, लेकिन मैं बैठता हूं, मैं 9:30 बजे बैठता हूं। जब तुम परमेश्वर ऐसा बोलोगे, तुम परमेश्वर को उधार देते हो। आप ध्यान रखो, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो परमेश्वर को उधार दे, लेकिन परमेश्वर ने बताया कि जब कोई ऐसा करता है तो वो मुझे उधार देता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन कहता है कि एक आदमी देखता है उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं दिया जाता, लेकिन उसे कंटिन्यू प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। मुझे आवाज नहीं आई। हालेलुया। और आगे कहता है कि प्रभु पर भरोसा रखो। रब्बियों ने सिखाया 4 चीजों के पालन में दृढ़ की आवश्यकता होती है। 4 चीजों की जो 4 चीजें होती है, वो पालन करने में उसे दृढ़ता की आवश्यकता होती है। मैंने पहले बताया था, जब किसी के लिए बुरे आदेश निकलते हैं, सुनना इस बात को, वो भी 4 थे, ये भी 4 है, बताना चाह रहा हूं मैं। जब किसी व्यक्ति के लिए बुरे आदेश निकलते हैं, बुरी चीजें निकलती हैं, तो उनको रद्द करने के लिए दान सबसे पहले आया था, फिर आई थी प्रार्थना, फिर आया था आपका गुड नेम, चौथा आया था आपका वो कहते हैं गुड बिहेवियर, लोगों के प्रति गुड बिहेवियर। हालेलुया। तो ये क्या करते हैं? आपकी बुरी चीजों को, आप क्या कहते हैं, जो बुरे आदेश निकलते हैं उनको रद्द करती है। तो यहां पर बताया गया है कि 4 चीजों के पालन में दृढ़ता की आवश्यकता होती है। पहला है वचन, दूसरा है अच्छे काम करना, तीसरा है प्रार्थना, चौथा सामाजिक कर्तव्य। हालेलुया। कॉन्सेप्ट अलग है, ध्यान रखना। वो कौन सा था जो 4 चीज थी बताई थी? दान, प्रार्थना, गुड नेम और गुड नेचर। ये किस चीज को रद्द करती है? जो बुरे आदेश आपके लिए निकलते हैं। आपको नहीं पता कौन आपको शराब दे रहा होगा,
मेरा कल भाई बोल रहा था भाई बुरे जो शराब होते हैं वो लगते हैं क्या? जब आपका गुड बिहेवियर होता है आपको नहीं लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर के साथ में आप वफादार हो। आप दान बोलते हो, आपने ज्यादा सीक्रेटली दान क्यों बोला परमेश्वर ने देने के लिए? सीक्रेटली प्रार्थना क्यों बोली करने के लिए? क्योंकि वो सारी चीजें जो बुरे आदेश होते हैं वो सब सीक्रेट निकलते हैं। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता आपके पीछे कौन क्या कर रहा है। जो चीजें निकलती है वो सब सीक्रेट निकलती है। तो इसलिए परमेश्वर ने बोला गुप्त दान दिया कर, गुप्त प्रार्थना किया कर, गुप्त अपना उपवास करे तो ऐसा कर कि तेरे सर पर तेल हो। कोई तो जो उपवास ना जानने पाए तो, लेकिन वो कौन सा ना बुरी चीजों के जो आदेश होते हैं उनको रद्द करती है वो चीजें, सारी चीजें। लेकिन यहाँ असफलता की कारण क्या था? जो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता, पर मूसा ने परमेश्वर ने यहोशू से बोला जब तू वचन पर मेडिटेशन करेगा, तू वचन को अब फॉलो करेगा, तू वचन पर क्या कहता है दृढ़ बनाएगा अपने आप को, तो तू सफल होगा। यानी गुड सफलता मिलेगी तुझे, गुड सक्सेस मिलेगी। हालेलुया। समझो गुड सफलता के लिए क्या? पहला वचन, दूसरा अच्छे काम करना, तीसरा है प्रार्थना, चौथा है सामाजिक कर्तव्य। जो समाज में कर्तव्य करते हैं, जो मैंने बोला था, मैंने पानी पिलाना चाहिए लोगों को, ये क्या है? ये सामाजिक कर्तव्य जो लोगों का क्या कहता है, परमेश्वर इससे बहुत खुश होता है। आप नहीं जानते जब तुम समाज वर्क करते हो, जब तुम क्या कहते हैं, जब तुम कुछ ऐसा काम करते हो, तुम कितने स्वर्गदूतों को आप पानी पिलाते हो आप भी नहीं जानते। उसका प्रतिफल कभी आप खोगे। आगे परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर का वचन अच्छे कर्म हम कहां से जानते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि यहोशू 1:7 में तुम मजबूत और दृढ़ हो ताकि तुम सभी वचनों को पूरा करने के लिए उसका पालन कर सको। मजबूत बनो, ये संदर्भ करता है वचन को, बाइबल को, तौरा को, परमेश्वर के वचन को क्या कहता है? मजबूत बनो। ये संदर्भ किसको करता है? परमेश्वर के वचन को। दूसरा दृढ़ बनो, दृढ़ किसको संदर्भ करता है? कि अच्छे काम में लगे रहो तुम। हालेलुया। जब तुम अच्छे ये कहना पढ़ा था ना आपने, क्या बोला कि चौकस करना ना, उसे दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना, इतना हो कि तू हियाब बांध कर दृढ़ और बहुत क्या कहता है, हियाब बांध और दृढ़ हो जा। ये दो चीजें बोली गई थी, दोनों चीजें भी मैं अपने माइंड को इतना फोकस कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं कि प्रचार भी लगाऊं, प्रचार भी लगाऊं, प्रचार भी लगाऊं, लेकिन समझो प्रचार जब करते हैं ना तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस होते हैं, तो उससे ना हो नहीं पाता, क्योंकि हम ना प्रभु के वचन को, सामर्थ्य वचन को हम कर रहे हैं। हालेलुया। तो मजबूत बनो ये वचन को संदर्भ करता है, और दूसरा दृढ़ बनो ये अच्छे काम को संदर्भ करता है। आगे परमेश्वर वचन कहता है, हम कहां से अनुमान लगाते कि प्रार्थना में धीरज रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए हमें प्रार्थनाओं में। जब हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर सुन नहीं रहा, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है। ये कहां मिलता है? हम पढ़ते हैं क्या, भजन संहिता 27:14 में लिखा है, परमेश्वर भरोसा रखो और बहुत, जहां में लिखा है कि मजबूत बनो। उसमें क्या लगा था? उसमें मजबूत बना था, लेकिन मजबूत किसको दर्शन कर रहा था? वो तौरा को, यानी वचन को संदर्भ कर रहा था। लेकिन भजन संहिता में ये किसको कर रहा है? वो मजबूत बनो कि प्रार्थनाओं में तुम मजबूत बनो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी भी हो, लेकिन तुम्हारी प्रार्थनाएं कंटिन्यू चलती रहे। कभी कभार क्या होता है, हमारी प्रार्थना का आंसर नहीं मिल पाता तो हम प्रार्थना को डिले कर देते हैं और हम लेट कर देते हैं। लेकिन आप नहीं जानते, जब आप ऐसा काम करते हो, वो चीजें जो क्या कहते हैं, जब तुम 100 सीढ़ी पे चढ़ने वाले होते, 99 सीढ़ी पे चढ़ जाते हो, 100 पे चढ़ने वाले होते, जब भी आपका मन, शैतान ऐसा कर देता है कि आपको लगता है कि नहीं अब नहीं होने वाला, और उसको पता है कि तुम 100 पे चढ़ने वाले हो, और वहीं से आपको गिराने की सोचता है। आमीन, हालेलुया। आगे परमेश्वर वचन बताता है कि हम कहां से जानते हैं कि सामाजिक कर्तव्य के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। यहोशू को ये आज्ञा दी गई थी, सामाजिक कर्तव्य कर, तब तू सफल होगा, तेरे काम सफल होंगे, तेरे को गुड सक्सेस आपको मिलेगी। 4 कारण थे। पहला कारण क्या था? वचन पर मन लगाना, वचन को पढ़ना। दूसरा, ध्यान नहीं था, दूसरा क्या था? बोलो बोलो बोलो। अच्छे कर्म, यानी अच्छे कर्म। तीसरा प्रेयर। चौथा है सामाजिक कर्तव्य। ये यहोशू को बोला गया था। आखिर डीपली पढ़ा जाए,
तब तू सक्सेस होगा, तब तू सामान्य जनक तुझे पद हासिल होगा। ये यहोशू को बोला गया था। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं कि सामाजिक कर्तव्य के लिए धैर्य की आवश्यकता। ये हम कहाँ से पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं सैमसंग में पढ़ते हैं, सॉरी दूसरा सैमुएल में पढ़ते हैं 10 के 12 में लिखा है कि मजबूत बनो, हमें अपने लोगों और अपने भगवान अपने परमेश्वर के शहरों के लिए खुद को मजबूत करना चाहिए। और एलियाजर कहते हैं कि सबसे पहले जो तुम्हें काम करना चाहिए अपने शरीर से करना चाहिए, उसके बाद आता है दान, उसके बाद आता है पैसा, लेकिन आपको सबसे पहले अपने शरीर से काम करना चाहिए। सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्या कहते हैं वचन पढ़ना चाहिए, सबसे पहले आप परमेश्वर को वचन क्या कहते हैं अपने आप को आगे रखो, मतलब परमेश्वर को आगे रखो अपनी लाइफ से। मैं कहता हूँ गुड सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी आपको? वो दुष्ट आत्माएं इसलिए इंसान को तकलीफ देती हैं कि वो परमेश्वर के बाड़े को वो लोग तोड़ देते हैं, उनके ऊपर हावी होती है। इसलिए तुम्हारी नादानी की वजह से आप किसी को हाथ दिखा दो। एक डॉक्टर था, मुझे मिला, मेरा हाथ देख नहीं कह रहा, मैं नहीं दिखाता किसी को भी अपना। मेरा फ्यूचर मैं जानता हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मैंने बोला साहब, मैं किसी को अपना हाथ नहीं दिखाता, मैं किसी के ऐसी जो 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 जादू टोना करने वाले हैं उस जगह पे भी नहीं जाता। मैं क्यों जाऊँ? वो बाड़े को क्यों तोड़ूं मैं? मुझे पता है, एक ध्यान रखना, कुछ लोग चीज़ों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि उनसे फायदा मिले, लेकिन हमेशा उनसे नुकसान पाते हैं वो, लेकिन उसे छोड़ना भी नहीं चाहते और नुकसान में जीते हैं वो। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ लोग चीज़ों को अपने पास इसलिए रखते हैं या अपनी सोचों को इसलिए रखते हैं कि उससे हमें फ़ायदा मिले, हमें आशीष मिले, हम ये कर लेंगे, हम अच्छा काम कर लेंगे, लेकिन उसी के द्वारा वो क्या कहते हैं वो बर्बाद होते जाते हैं, उसी के द्वारा वो नष्ट होते जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको शांति और आशीष मिले। आमीन।